अच्छा, इसी तरह पहले ये जो वालदैन ने नहीं किया तो मैं कैसे करूं? नहीं, वालदैन ने नमाज नहीं पढ़ी, तू पढ़ गया ना, पढ़ेगा। तो वालदैन ने आज नहीं किया तो फिर भी आज कर। जैसे नमाज पढ़ना अपनी जगह का मामला है, फ़र्ज़ है, ऐसे ही हज करना भी अपनी जगह का मामला है, फ़र्ज़ है। माँ बाप पर फ़र्ज़ ना हो तो तुझ पर फ़र्ज़ है, कर पहले। हाँ, माँ बाप पर फ़र्ज़ है तो फिर बैठ, माँ बाप के साथ मशवरा कर, आप पर भी फ़र्ज़ है, मुझ पर भी फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ तो हम दोनों ने निभाना ही निभाना है। अब खर्चा इतना नहीं है, एक आदमी जा सकता है। अब आप बताइए, आप जाते हैं कि मैं जाऊं? तो ये मशवरा हो सकता है, ये मशवरा हो सकता है। अच्छा, अभी कुछ लोग कहते हैं अभी तो जवान हूं। आज तो बूढ़े लोगों का काम होता है। ये जो आज पर गए जरा उनसे पूछे ना, ये आज बूढ़े लोगों का काम होता है या जवानों का काम होता है? 5 दिन जो वहां पर टकरें लगती हैं, जो धक्के लगते हैं, जो वहां पर ख्वारियां होती हैं, जो आप कम से कम जो है 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र पैदल 50-55 की सेंटीग्रेड की जो है गर्मी में आप तय करते हैं, तो फिर उस वक़्त रास्तों में जगह जगह आपको बेहोश पड़े लोग नज़र आते हैं, मरे भी होते हैं बाज़। एक अफसरदगी की हालत होती है। पिछले साल देखे ना क्या हुआ था, पिछले नहीं उससे पिछले साल गालिबन कितना बड़ा मसला हुआ था। और हमने खुद भी देखा कि जो ज़ईफ़ुल उमर लोग होते हैं, फिर वो कहते हैं, वो चीख के कहते हैं गलत हो गए, जवानी में आना था। तो असल तो जवानी का ही आज होता है भाई। ये किसने फ़लसफ़ा झाड़ दिया है कि बुढ़ापे में करेंगे? जब टांगें कब्र के अंदर लटक जाएंगी और बाल सारे सफ़ेद हो जाएंगे, बच्चों की शादियां हो जाएंगी, वादियां हो जाएंगी, सब इधर से दादा कहेंगे, उधर से परदादा कहेंगे, उधर से नाना कहेंगे, फिर नाना साहब को रुखसत कसों पे देकर जुनून आज कराओ, ऑन टाइम मसला है आज करना, वो फिर वहाँ समझ आ जाएगी। कईयों को हमने देखा, कोई एक रुकन रह रहा है, कोई दूसरा रुकन रह रहा है, कोई कंकर नहीं मार सकता, कोई और बाकी मामलात वो नहीं कर सकता। इसलिए जवानी, और असल तो जवानी है, तौबा जवानी में करनी चाहिए। हज नाम तौबा करने का भी है, और गुनाहों का असल सीजन जवानी है। उसमें कहते हैं मर्जी कर लूं, बुढ़ापे में पहुंचूंगा तो फिर तौबा करने के लिए, माफ करवाने के लिए चला जाऊंगा। दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी। जवानी में तौबा करना ये असल है, ये असल लोगों का काम है। वरना बुढ़ापे में तो भेड़िया शेर भी सर जमीन पर रख के कहते हैं उनको जो नहीं होगा, वो भी कोई माल नहीं। कमाल तो ये जवानी में तौबा कर और अपनी जवानी के जोहर दिखा अल्लाह को कि तू अल्लाह को कितना राजी करता है। और हज कर भी सकता है सही मानों में जवानी में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वो जी अभी तो शादी नहीं हुई, अभी तो गाड़ी नहीं बसाया, पहले शादी तो कर लूँ। शादी निकाह करना ये उसके 5 हुक्म है, कभी फ़र्ज़ होता है, कभी वाजिब होता है, कभी सुन्नत होता है, कभी मकरूह होता है, कभी हराम होता है। तो आम तौर पर हमारे मुआशरे में जो इस वक्त निकाह की कैफियत चल रही हैं, हम तो पढ़ते हैं निकाह मिन सुन्नती, खुतबे के वक्त सारे सुनते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह सुन्नत है। लेकिन हमारे मुआशरे में इस वक्त निकाह तकरीबन 70-80% सुन्नत नहीं चल रहा, फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में जा रहे हैं। सुन्नत का मतलब ये होता है कि आदमी ठीक ठाक है, ज़ाहिर बातिन से, माली एतबार से भी ठीक है, बातिनी एतबार से भी ठीक है, जिस्मानी एतबार से, और सीधा साधा सूफ़ी सा है, शरीफ से है, कभी बुराइयों का न सोचता है ना बुराइयों की तरफ गया है, साफ़ सुथरा सा आदमी है, अच्छे घराने का आदमी है, बड़े मानस किस्म का आदमी है। इसके लिए निकाह करना सुन्नत है। क्या सारे ऐसे ही हैं? और वाजिब उस वक़्त होता है जब एक आदमी अंदर से बुरे जज्बात रख रहा है और बाहर सोचता भी है, देखता भी है, अपनी तरफ से कोशिश भी करता है नाजायज़ कामों में पड़ने के लिए, मौका नहीं मिलता, डर जाता है। इसके लिए निकाह वाजिब है। और कोई आदमी अगर खुदा न खास्ता उन कामों में पड़ा है, बेहयाई में, रात दिन बेहयाई में है, तो इसके लिए निकाह फ़र्ज़ है। अब बताइए, इस वक्त 70-80% जो मैंने कहा निकाह फ़र्ज़ और वाजिब है, सुन्नत नहीं है, तो ये मैंने सही कहा या गलत कहा? ऐसे ऐसे मसाइल मेरे पास आते हैं। मैं आपको कल एक इंस्पेक्टर हैं पुलिस के हाज़िर, उसने मुझसे मसला पूछा इसी तरह का, बीवी बच्चे भी हैं, लेकिन उसने कहा जी मेरे रिलेशन ठीक नहीं जा रहे, मसाइल हैं ये वो, मैं क्या करूँ? मैंने कहा निकाह कर लो।
अपनी ज़िंदगी को परसाई पर लाओ, सबका पर तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये क्या कर रहे हो? अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा। फिर उसने पूछा जी फॉर्म फिल करने ज़रूरी है, पूरा मजमा बुलाना, बारात बुलाना ज़रूरी है? मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं हो। अल्लाह के बंदे अपने आप को सेव करो, पहले तो छोड़ो इसका। उन्होंने कहा जी मुश्किल है बहुत। मैंने कहा फिर आओ उस तरतीब। बहुत गंदगियाँ चल रही हैं, बहुत गंदगियाँ चल रही हैं माशरे में, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहरहाल अब ये कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, शादी हो जाए तो फिर हज के लिए जाऊँगा। तो नहीं भाई, पहले आपने हज करना है, हज फ़र्ज़ है। अच्छा ये भी याद रखें, अगर निकाह फ़र्ज़ भी हो जाए तो निकाह फ़र्ज़ होकर भी फ़र्ज़ उर्फ़ी ऐन उर्फ़ी रहेगा, और हज फ़र्ज़ शरई है। और फ़र्ज़ की 3 किस्में होती हैं। फ़र्ज़ शरई सबसे ऊपर, जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। फ़र्ज़ ऐन उर्फ़ी, जिस तरह ये अभी मैंने कहा निकाह फ़र्ज़ हो जाता है इस हालत में। जिहाद का भी फ़र्ज़ हो जाता है, जैसे आजकल जिहाद फ़र्ज़ है पूरी दुनिया के मुसलमानों पर, फ़लस्तीन और गज़ा की वजह से। ये बुनियादी इल्म सीखना हर मुसलमान के लिए हलाल हराम का फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ ऐन है उर्फ़ी, इसका रुतबा फ़र्ज़ शरई से नीचे होता है। और एक है फ़र्ज़ किफ़ाया, जनाजा, बस्ती में से 2-4 भी पड़ गए तो काम चल जाएगा। तो अगर हम निकाह को फ़र्ज़ भी तस्वर कर लेना इस आदमी के लिए जिस पर हज फ़र्ज़ है, तो हज फ़र्ज़ शरई है और निकाह फ़र्ज़ ऐन है। तो फ़र्ज़ ऐन का मुकाबला फ़र्ज़ शरई से नहीं हो सकता, फ़र्ज़ शरई गालिब रहेगा। और शायद कि ये जब हज करने के लिए जाएगा, इतनी मुक़द्दस जगह में इबादत करेगा, शायद कि अल्लाह इसकी दुनिया भी बदल दे और आइंदा ये इसके कामों से बच जाए। इसलिए ये हीला भी ठीक नहीं है। देखें ये हीले आमतौर पर लोग करते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। एक हीला ये करते हैं, जवान औलाद है जी, शादी नहीं हुई, क्या करें? तो उसका जवाब भी यही है कि भाई औलाद, जब अपनी शादी का मामला मैंने बयान कर दिया, उसकी नौयत वो है, तो औलाद की शादी नहीं हुई तो क्या हो गया? होती रहेंगी, हज फ़र्ज़ है, जाओ करो। इसी तरह अब्बास कहते हैं जी अपना घर नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं जी, तो रहे हैं ना, रह तो रहे हैं। कहीं ना कहीं सारी दुनिया अपने मकानों में तो नहीं रहती, किराए में भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड भी जो है वो भी किराए की कोठियों में रहते हैं, रह तो रहे हैं ना। ज़रूरत तो पूरी हो रही है ना, अपना मकान नहीं है, पैसे उसके लिए जमा करके रखे हैं, हज फ़र्ज़ हो गया है, तो ये कोई उज़र नहीं है, हज करना पड़ेगा, हज करना पड़ेगा। अच्छा मैं पूछता हूँ, यही लोग अगर खुदा न खासा इसके किसी बेटे को बीमारी लग गई और डॉक्टरों ने कहा जी वाल डालने हैं जी, 8-10 लाख रुपए चाहिए, तो ये डॉक्टरों से क्या कहेगा? पैसे में मकाना से रह दें, पैसे में मकाना से रह दें, मकान नहीं, पहले मकान बासा फिर वाल शाल बासा, टुर दे टोरे। तो अब यहाँ पर तो समझ आएगी। चले कोई कहेगा ये तो जान का मसला है, तो वो ईमान का मसला है, हज फ़र्ज़ है, ईमान का मसला है। अच्छा अचानक से जी आ गई, काल आ गई, अमेरिका से वीज़ा आ गया जी, ये 15-20 लाख रुपए लगेंगे, पैसे हजरत ने घर बनाने के लिए रखे हुए हैं। तो दूसरे दिन बेटे को तरगीब शुरू हो जाएगी, बेटे रोज़ रोज़ मौका नहीं मिलता, जल्दी शाबाश, फटाफट, कल रात तुम्हारी फ़्लाइट है, लंबी लगती भी नहीं है। वो 15-20 लाख निकालेगा और फटाफट उसकी भरेगा सारा कुछ। अब पूछा जाए ऐसे कि हजरत अमेरिका के वीज़े के लिए आपने 15-20 लाख तो एकदम निकाल दिए, आज के लिए जब बात आई तो आपने कहा जी मकान नहीं बने ना, तो मतलब अमेरिका का वीज़ा बड़ी अहमियत रखता है आपके लिए और हज आपके लिए अभी कोई अहमियत नहीं रखता। ये है, इसको कहते हैं दुखती रग पर हाथ रखना। तो इन चीज़ों से आदमी मिसालों से समझ सकता है कि मैं जिस रविश पर हूँ आया वह ठीक है या गलत है। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं अभी घराने में ख़ानदान ने, उन बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने हज नहीं किया और हमारा इज्तिमाई जॉइंट किस्म की फैमिलियाँ हैं, ख़ानदान हैं, लोग कहेंगे जी कैसे अभी हज कर रहा है जबकि बड़े बड़े लोगों ने अभी हज नहीं किया। ये कोई बात नहीं है, मैंने वो जवाब दे दिया। फ़र्ज़ हो जाए, नमाज फ़र्ज़ हो जाए, अपनी पढ़नी होती है, हज फ़र्ज़ हो जाए, करना होता है, उसमें ये नहीं फ़लाँ क्या कहेगा, ये फजूल बातें। अच्छा कुछ कहते हैं अभी तो नमाज रोज़ा कर लें, नमाज रोज़ा कर लें, तो ठीक है कर लें नमाज रोज़ा अपनी जगह फ़र्ज़ है, हज अपनी जगह फ़र्ज़ है। अब कोई कहे जी रोज़ा तो कैसे रखें जी, अभी नमाज़ें पूरी कर लें, नमाज़ें सही तरीके से हो जाएं फिर रोज़े रखेंगे, तो हम कहेंगे बेवकूफ़ है। तो इसी तरह ये भी बेवकूफ़ है।
जो कहते हैं नमाज रोज़ा कर लें आज फिर करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी तरह कुछ कहते हैं वो जी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत इंसान की कभी भी ठीक नहीं होती। दुनिया में कोई ऐसा आदमी इस वक्त है जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई छोटी मोटी बीमारी कुछ भी ना हो? हर आदमी को कुछ ना कुछ काम लगा हुआ है, यूरिक एसिड है, फलां है, ये है, वो है, हड्डियों में दर्द है। तो छोटा मोटा काम हर एक के साथ लगा हुआ है भाई। तबीयत आप कहेंगे 100% ठीक हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा। और ये तबीयत ठीक नहीं रहती, ये सिर्फ हज के लिए उज़र पेश कर लें, बाकी कराची जा रहा है, शादियों पर जा रहा है, कोयटा जा रहा है, सफ़र पे सफ़र कर रहा है, सैर सपाटे नारान शोगरान के कर रहा है, सिर्फ तबीयत ठीक नहीं है किसके लिए? हज के लिए। क्योंकि शौक़ नहीं है। अगर शौक़ होता तो ये बात कभी भी ना करता, इबादत का शौक़ होता। कुछ कहते हैं जी हज कुर्बानी से बेहतर है गरीबों की मदद कर ली जाए। गरीबों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। अभी पोस्टें लगी होती हैं सोशल मीडिया पे, आजकल हज और उम्रे से बेहतर है गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद की जाए। गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, जानी माली हर लिहाज से। लेकिन ये बकवास है कि हज और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी बजाय वो करें। ठीक है, नफली हज से आप जाएँ, उनकी मदद करें। अगर आपने फ़र्ज़ हज किया हुआ है ना, ज़िंदगी में फ़र्ज़ हज एक ही होता है, क्योंकि सबब है कि बैतुल्लाह, तो हज एक ही फ़र्ज़ होगा। फिर आप बेशक नफली हजों से उम्र है, तो वैसे भी हमारे यहाँ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ फ़र्ज़ है उम्रा एक मरतबा, हमारे यहाँ तो उम्रा है ही, सुन्नत नफल है। तो आप उम्रों के बजाय, आप हज नफल के बजाय उनकी मदद करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप गरीबों मिस्किनों की मदद करें, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अल्लाह ने ज़्यादा ताकत दी है, ये भी करें वो भी करें, ये उससे भी अच्छी बात है। लेकिन हज जब फ़र्ज़ हो गया तो ये कहना जी इसकी ज़रूरत नहीं, कुर्बानी वाजिब होगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, खून बहाने की क्या ज़रूरत है, ये पैसे लगा दें, मुल्क का कर्जा उतारें, ये लगा दें जी फलां मिस्किनों गरीबों पर लगा दें। तो मैं इस पर अक्सर कहा करता हूँ कि इन लोगों का ये जो फ़लसफ़ा है इनको वहाँ याद नहीं आता। ये भी कह सकते थे ना कि भाई निस्वार छोड़ दें, निस्वार पर आप करोड़ों रुपए लगाते हैं, हर महीने करोड़ों रुपए की जो है निस्वार जो रोडों पर और सड़कों पर, और ये मस्जिद के अंदर भी सारे तंग होते हैं, जगह जगह रोड़ियाँ जैसे वो बकरी की मिंगनियाँ पड़ी होती हैं। तो ये छोड़ दें भाई, शहजादी वजादी छोड़ दें, ये पैसे जमा करें, ये पैसे जमा करके मुल्क का कर्जा उतारें, गरीबों मिस्किनों के चूल्हे जलाएं। ये मशवरा आज तक किसी ने नहीं दिया, कोई दानिशमंद ऐसा पैदा नहीं हुआ। ये हुक्का शुक्का छोड़ दें, सिंगार पीना छोड़ दें, ये सिगरेट पीना छोड़ दें, ये पान गुटखा छोड़ दें। जो नई नस्ल आज तबाह हो रही है, छोटे छोटे बच्चे गुटके और ये पान और सुपारियाँ और ये गंद खा रहे हैं, ये तो आज तक किसी ने नहीं कहा। याद आई है कि चीज़ हज छोड़ दें, कुर्बानी छोड़ दें, इतना लवारिस है। ये तो किसी ने कहा जी शादी पर वलीमा अच्छी बात है, लेकिन वलीमा की 7-8 किस्में हैं। आखिरी दर्जे का वलीमा ये भी है कि मियाँ बीवी घर में मुर्गी ला के पका लें और दोनों खा लें और कहें ये हमारा वलीमा है, ये भी वलीमा है। इस पर भी वलीमा की सुन्नत अदा हो सकती है। ये आखिरी दर्जे का वलीमा मैं सुना रहा हूँ। तो नहीं जी, उस वक्त तक तो नहीं जब तक 20-25 लाख रुपए हम रेस्टोरेंट में ना लगा रहे, शादी हालों में, उस वक्त तक तो शादियाँ होती नहीं है, मज़ा ही नहीं आता, चस ही नहीं आता। वो ये चस छोड़ दो यार, ये पैसे अल्लाह के नाम दे दो, गरीबों मिस्किनों को गज़ा के लिए भेज दो। ये मशवरे कोई भी नहीं देता। मशवरे देता है तो कुर्बानी छोड़ दो, मशवरे देता है तो हज छोड़ दो। असल में अंदर बुग़्ज़ है इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से, फ़राइज़ की अहमियत नहीं है दिल में। शैतान फिर भी ये वसवसे डालते हैं। हालांकि मुसल्लम है इनका वजूद इन इबादात का, अब इस पर मुसल्लम है, मैं दलाइल दूँ, वक्त नहीं है। बहरहाल ये इस किस्म के जो है हीले बहाने करते रहते हैं। और कुछ कहते हैं जी अगले साल कर लूँगा, अगले साल, अगले करता फिर आदमी अगले साल कब्र में ही होगा, ऐसा भी हो सकता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, दुनिया की बहुतात की हिस्स ने ऐसे गफलत में रखा कि जाते जाते कब्र में पहुंच गए, कुछ कर न सके, कुछ कर न सके। कुछ कहते हैं जी ओ जी अकेले कैसे जाएंगे जी, मियाँ बीवी साथ चले जाएं, बच्चे भी साथ चले जाएं। नहीं तो मियाँ बीवी जोड़े का हज होता है। अब ये जोड़ा जोड़ा करते खुद भी रह जाएगा, कईयों को मैंने ऐसे देखा। और कुछ कहने लगे जी हज का खर्चा ज़्यादा है, हो सकता है थोड़ा कम हो जाए आगे। तो कम तो ना हुआ, वो तो 3-4 लाख से जाते जाते अब 14-15 लाख तक, 12-14 लाख तक पहुंच गया। तो अब हमारे बहुत सारे प्रोफेसर थे जिनको मैंने कहा हज कीजिए, उन्होंने कहा जी कर लेंगे, थोड़ा सा सस्ता हो जाए।
तो आजकल उनसे मैं पूछता हूँ क्या है सस्तो है, तो आगे से कहते हैं जी होंड तो लगता है जुलते हैं जुलते हैं जिस वे रिटायर हो सा उस वे जी ग्रेजुएट ही मिलसी ना उसको लोग जाना तरी मत हाजी का रख सा बस मूली पट्टी टोआ खाली चांदर मोड़े असर करक टोर गए। तो भाई जब जोक शौक होता है तो फिर अल्लाह करवाते भी हैं प्लानिंग है वो जी मड़े ऐसे दुआ कर अल्लाह को था 50 थोड़े नाल पर लख सुन ऑर्डर सी आजकल तलो ड्रोन मार देना उनसे नहीं मार देना वो भी नहीं जो लगते मड़े ऐसे दुआ करो कूड़ा नहीं दुआ करो। अब इससे कोई पूछे तेरे पास असासा कितने हैं, बैंक में रखे हैं करोड़ों रुपए, जायदादें हैं करोड़ों रुपए की, बेचता नहीं है निकालता नहीं है बैंक से, पासपोर्ट इसने बनाया ही नहीं है, सोच ही कभी नहीं की इस तरह पासपोर्ट बनाया ही नहीं है, मुफ्ता नहीं मड़े ऐसे दुआ करो खुदा बुझाओ है मरदूदों में खुदा नहीं पहुंचाता होता। पहले जरा थोड़ी हिम्मत कर बैंक से निकाल कुछ जगह बेच कुछ आगे पीछे कर पैसे ला, हज के मौसम आए जब पासपोर्ट बना जरा लाइन में लग। कुरअंदाजी आजकल कुरअंदाजी का मसला भी नहीं है, पैसे इतने ज़्यादा हो गए कि कोटा वापस देना पड़ता है इस मरतबा तो और नलायकों ने प्राइवेटों ने अपना कोटा भी बर्बाद कर दिया तो अब तो कोई मसला भी नहीं है। तो अब लाइन में लग फिर तू दुआ करवा, हम दुआ करेंगे, लाइन में लगता नहीं है और कहते दुआ करवा दुआ कीजिए। ऐसे ही है कि ब्याह करता नहीं आता दुआ करूँ मैं ऐसे बच्चे 4 मिल जो नहीं मिलते, आई बात समझ। इसलिए पहले हमें लाइन में लगना होगा। तो दुनिया के मामलात में तो पहले हम पूरी तैयारी करते हैं फिर दुआएं करवाते हैं ख़त्म पढ़ाते हैं, और दीन के मामले में हम सारा कुछ पीछे रख के आगे नहीं आना चाहते, दुआ करो जी दुआ करो जी, ऐसे नहीं होता। तो करना पड़ेगा इसके भी कुछ। इसी तरह बाकी और बहुत सारे इस किस्म के सिलसिले होते हैं। और जी अल्लाह हज का भूखा नहीं है जी माज़अल्लाह, हुकूकुल इबाद सही होने चाहिए। अब हुकूकुल इबाद सही होना चाहिए। जिसने कहा ना गज़ा का चंदा देना चाहिए उसका ऑपरेशन तो मैं कर चुका हूँ, अब उससे पूछो तूने गज़ा के लिए कितने पैसे दिए हैं, देसा देंदा आप भी नहीं, बस सिर्फ फ़लसफ़े जानते हैं। आज हर मुसलमान इतना फ़िलासफ़र बना हुआ है ना, जिस मजलिस में आप बैठे हैं जिस गाड़ी में बैठे हैं थोड़ी सी बात करते हैं कहें जी माशरा ठीक नहीं है आजकल, इंसान ठीक नहीं, मुसलमान ठीक नहीं, बस फिर चुप होकर तुम बह जो रोकते बलाकोटा तक हो एबटाबाद तक हो ऑन लेक्चर सुने तुम और एक ही को बद के एक लेक्चर देसी, और हर लेक्चर देने वाला ऐसी बात करेगा कि जिस तरह दुनिया में सिर्फ ये है कि मौसम जमायत है बस ये ठीक है, बाकी सारे 2 नंबर हैं, चोर हैं जी, यहाँ से पाकिस्तान भी कम चले तो ये कर सके बस। ओ भाई अपनी इस्लाह अपने 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 आप से शुरू करें। माशरे की इस्लाह कैसे होगी, फ़र्द ठीक हो जाए, फ़र्द कैसे ठीक होगा, मैं अपनी कोशिश करूँ, मैं क्या हूँ, मेरे मुझमें क्या गलती है, मुझे क्या करना चाहिए, बस अपने से इस्लाह शुरू करें, उसके बाद फिर आगे इस्लाह की तरफ जाएं। यहाँ फ़िलासफ़र तो सारे हैं एक दूसरे के बारे में, लेकिन अपने बारे में कुछ पता नहीं होता, बिल्कुल ठीक ठाक। ओ जी हमारे तो असल देते चिड़ियाँ तो भी नमाज होनी है, उन्हें देते मुसलियाँ तो भी कोई पता नहीं होता भी कोई नमाज होती है कि नहीं होती। हमारा तराजू तो जोहरी की तराजू की तरह तोलता है, रत्ती रत्ती माशा माशा चावल चावल, वो साथ वाले के तराजू का कोई भी पता नहीं, सारा दिन डंडियाँ मारता रहता है। ये फ़लसफ़े हमारे में बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, सारे ऐसे हो गए। हदीस में आता है, मिशकात में रवायत मौजूद है, जो आदमी हाथ मार मार के कहे ना सारे गए तबाह 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 तबाह, हुजूर ने फरमाया ये पहले खुद सबसे ज़्यादा तबाह हो रहा होता है, तबाही का ऐलान कर रहा है, इस पर कोई वही आ गई है और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, सारे तबाह हो गए, ये बड़ा गौसे आज़म आ गया यहाँ का। इसलिए पहले अपने आप को ये है। और हमारी तबाही बर्बादी के जो असबाब जो सिलसिले पैदा हुए हैं ना, जो हालात हैं हमारे, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमने दूसरों की इस्लाह तो लंबे चौड़े ज़ुबान के साथ करते हैं, लेकिन अपनी इस्लाह के लिए कभी हम तैयार नहीं होते। अपने आप को देखने के लिए अपनी इस्लाह के लिए कभी तैयार नहीं होते, उससे भी मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल